वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और उसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल एंड ऑल ऑफ दिस। तो वहाँ से एक टर्म निकल के आया रिजर्व कैपिटल। तो जल्दी से हम रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जल्दी से इनके बीच में हम डिफरेंसेस देखते हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैसे बैलेंस शीट में शो होता है, एंड व्हाट इज़ रिजर्व कैपिटल। दो ये टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं और बहुत ही क्लोज साउंड करते हैं, बट ये बिल्कुल ही अलग हैं। सो लेट्स सी द डिफरेंस। रिजर्व कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। आपको ध्यान होगा हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो कि कॉल्ड अप कैपिटल होता है, तो जितना पार्ट कंपनी कॉल्ड अप करती है वो तो कंपनी को मिल जाता है। ओके, जो डायरेक्टर्स डिसाइड टू कॉल अप वो पार्ट कंपनी का होता है, वो अमाउंट कंपनी का होता है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पार्ट विच इज़ नॉट येट कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स वो आता है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल में। ओके, सो ये जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिजर्व कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि कंपनी के पास एज अ रिजर्व होता है, वो कंपनी को मिला नहीं है। ठीक है, बट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो इस पैसे को शेयर होल्डर से ले सके। ठीक है, सो अगर पहला हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे कि रिजर्व कैपिटल होता क्या है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, और कैपिटल रिजर्व वो होता है विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। दीज आर दी प्रॉफिट्स विच आर नॉट इनकर्ड इन दी और नॉट अर्नड इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, तो ऐसे प्रॉफिट्स अगर कंपनी इनकर करती है या अर्न करती है, तो ऐसे प्रॉफिट्स को या ऐसे हम अमाउंट को कैपिटल रिजर्व के अंडर शो करते हैं। सेकेंड, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना कंपल्सरी नहीं होता और नेसेसरी नहीं होता। वेरेस कैपिटल रिजर्व, अगर कंपनी के पास कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, कंपनी ने कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, तो इट बिकम्स नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। थर्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स क्रिएशन। अब रिजर्व कैपिटल को मेंटेन करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। उसके अंडर ही रिजर्व कैपिटल का अमाउंट डिसाइड होता है और वो क्रिएट होता है, इट कम्स इनटू पिक्चर। बट इन केस ऑफ कैपिटल रिजर्व ऐसा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कंपनी के पास नहीं होती। फोर्थ इज अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये अमाउंट कंपनी का ही होता है, लेकिन डायरेक्टर्स इसे अभी नहीं लेते हैं। बट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ये पैसा ले सकते हैं। तो इट बिलोंग्स टू द कंपनी, बट इट इज़ दैट अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। वेरेस कैपिटल रिजर्व वो अमाउंट होता है जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स कंपनी के पास पहले से होता है। एंड द लास्ट इज इट इज़ नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। वेराज कैपिटल रिजर्व को हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कैपिटल रिजर्व क्यों क्रिएट होता है। एक तो हमें ये पता है कि अगर कंपनी ने कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न किए तो इट बिकम्स नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। बट इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि कैपिटल रिजर्व बेसिकली वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट से कंपनी अनफोर्सीन फ्यूचर कंटिजेंसीज या लाइबिलिटीज़ को मीट करती है। बाद में आगे फ्यूचर में अगर ऐसी कोई इवेंट हो गया जिससे कंपनी कोप अप नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो अगर उसके पास कैपिटल रिजर्व्स हैं तो बेसिकली वो एक्सपेंसेस को, वो सिचुएशंस को कंपनी मीट कर सकती है आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व अमाउंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी रिजर्व कैपिटल की बात आती है, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कॉल्ड अप कैपिटल और फिर आना चाहिए अनकॉल्ड कैपिटल। सी, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, अनकॉल्ड कितना है। जितना अनकॉल्ड का अमाउंट होगा दैट विल कॉन्स्टिट्यूट रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व में आपको सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट्स देखने हैं कंपनी के, वो कितने हैं, एंड आउट ऑफ दोज कैपिटल प्रॉफिट्स कैपिटल रिजर्व इज
क्रिएटेड। ये बेसिकली वो टर्म्स हैं जो आगे भी आपको न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं। कैपिटल रिजर्व, जब हम फोरफीचर्स ऑफ शेयर्स को डिस्कस करेंगे उस केस में हम कैपिटल रिजर्व की बात करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैपिटल रिजर्व का कैसे होता है वो बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। एंड अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दीज 5 मेजर डिफरेंसेस, अगर आपको आपकी बुक्स में और कोई डिफरेंस है या आपको और कहीं से नेट से अच्छे कोई डिफरेंसेस पता चलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।